हर हर महादेव प्यारे मित्रों हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ वह उसकी तरक्की के लिए उपवास भी करती है। ऐसा ही एक व्रत है वट सावित्री व्रत। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए बहुत खास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं तथा इस दिन वट वृक्ष की पूजा के बिना यह व्रत पूरा नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। इसलिए सभी महिलाओं के जीवन में चल रही हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं, सुहाग अखंड होता है तथा संतान सुख का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, यह उपवास ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सत्यवान और सावित्री की कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए प्यारे मित्रों, इस व्रत के दौरान माता सावित्री की कथा सुनना अति आवश्यक है। इससे माता सावित्री व्रत रखने वालों पर प्रसन्न होकर उनके पति की आयु को दीर्घ करती हैं तथा उनके सुहाग को अखंडता का वरदान देती हैं। तो आइए सुनते हैं ये पवित्र कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया था कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी शत्रु ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण किया। ऋषिराज नारद जी को जब ये बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पवायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद जी की ऐसी बातों को सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिसका वरण किया है वह राजकुमार अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया
हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपने भविष्य को समझ गई। उन्होंने सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया और बहुत प्यार से सत्यवान के सर को धीरे धीरे सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कई बार सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, तुम लौट जाओ, सत्यवान के प्राण अब वापस नहीं होंगे। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उसी तरह पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सत्यवान सावित्री चिरकाल तक राज्य करते सुख भोगते रहे। बोलो सावित्री मैया की जय। मित्रों, वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया हुआ हो तो वह भी टल जाता है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन व्रत और कथा को अवश्य सुने। सुहागिन महिलाएं इस दिन वट वृक्ष का पूजन अवश्य करें। इस व्रत को विधि विधान के साथ करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिसके चलते जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होता है। संतान सुख की अभिलाषा भी पूरी होती है। अक्सर महिलाएं व्रत तो कर लेती हैं, लेकिन जाने अनजाने भय, क्रोध, अहंकार, द्वेष के चलते कुछ ऐसी भूल कर देती हैं जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आइए प्यारे मित्रों, देखते हैं कि कौन सी हैं वो गलतियाँ जिन्हें हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन जीवन साथी से किसी बात को लेकर वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए रखा जाता है। अतः इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि जीवन साथी से किसी भी परिस्थिति में छल नहीं करेंगे। इस व्रत के दिन महिलाएं काले, नीले, सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें और ना ही इन रंगों की बिंदी या चूड़ियाँ पहने। काला नीला रंग राहु जैसे पापी ग्रहों से जुड़ा होता है, अतः इन रंगों को छोड़कर मांगलिक रंगों का चयन करें। इस व्रत के दिन महिलाओं को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और श्रृंगार भले ही पूरा करें, लेकिन अमावस्या होने के कारण बाल ना कटवाएं और नाखून भी ना काटें।
इस व्रत के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है, अतः इस दिन शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। साथ ही सुहागिन महिलाएं यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद हरी, लाल या पीले रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से 16 श्रृंगार करें और पूजन सामग्री को वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे रख लें। व्रत की विधि अलग अलग प्रांतों में कुछ अलग अलग रहती है, अतः अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं एवं मान्यताओं के अनुसार ही वट वृक्ष का पूजन करें तथा परिक्रमा कर धागा लपेटकर मृत्यु के देवता यमराज से घर परिवार की रक्षा की कामना सच्चे मन से करें। मित्रों, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां सावित्री अवश्य लिखें। धन्यवाद।